हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर लघु गणक के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हम लघु गणक के बारे में कुछ बात किए थे, कुछ प्रश्न और कुछ फॉर्मूले के बारे में। इसका एक वीडियो और है और ये लास्ट वीडियो है। यदि आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 11 क्लास में पढ़ रहे हैं या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछला क्लास में प्रश्न संख्या 8 तक बता चुके थे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात करेंगे और ये प्रश्न संख्या 9 देखिए, तो क्या कह रहा है कि log 2 बिट बेस 10 का वैल्यू जो है वो 0.3010 है और log 3 बिट बेस 10 का वैल्यू जो है वो 0.4771 है। तो आपको फाइंड करना है कि इतना और इतना का वैल्यू कितना होगा। तो हमको दिया हुआ है कि भाई log 2 बिट बेस 10 का जो वैल्यू है वो 0.3010 है। अगर ये इतना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब लॉग हटाएंगे तो ये खाली बचेगा 2 और ये 10 पर जो है वो पावर बन जाएगा 0.3010। ठीक है, ये डेफिनेशन से आता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो दे रखा है log 3 विथ बेस 10 का वैल्यू 0.4771 दे रखा है। यहाँ से भी जब लॉग आउट होगा, जब लॉग हटेगा तो 3 बनेगा और 3 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 0.7710 हो जाएगा। हमसे देखिए इसी का मल्टीप्लिकेशन पूछ रखा था कि ये वाला और ये वाला अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा इसका आंसर। जो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको समझ में आया होगा। काफी बेसिक प्रश्न था जो डेफिनेशन पर आधारित था। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं और प्रश्न नंबर 10 में देखें क्या दे रखा है। log 4 बिट बेस x प्लस log 16 बिट बेस x प्लस log 64 बिट बेस x इक्वल टू 12 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि x का मान कितना होगा। इससे हमको क्या करना है, सॉल्व कर x का मान निकालना है। तो प्रॉपर्टीज पता है कि सबका बेस जो है, ध्यान से देखिए, सभी का बेस आपस में बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है कि जब भी ऐसा दिया रहे तो सब क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने हो जाएगा 16 और गुने हो जाएगा 64। गुने कितना हो जाएगा, 64 और इक्वल टू हो जाएगा 12। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़े तो 4 को लिख सकते हैं दो, हाँ 4 को हम लिखना चाहें तो 4 को लिखा जा सकता है 2 into 2। वैसे ही 16 को लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 2 into 2 into 2 और इंटू में 2 लिखा जा सकता है। वैसे 64 को लिखना चाहेंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 सभी को हम 2 के बेस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ओवरऑल जो है टोटल बेस बन जाएगा 2 पर पावर कितना, 12 विथ बेस x। देख लो यहाँ पर 4 2 6 और 6 12 हो गया, इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिखना चाहें तो 12 इंटू लॉग 2 विथ बेस x इक्वल टू 12। अब ये 12 से 12 कट गया ना, 12 से 12 कट गया। यहाँ से देखिए तो क्या बन गया, log 2 विथ बेस 10 का वैल्यू 1 हो गया। log 2 विथ बेस 10 का वैल्यू 1 हो गया और log 2 विथ बेस 10 नहीं था, log 2 विथ बेस x था ना। log 2 विथ बेस कितना था, x था। तो हम यहाँ पर इसको चाहें तो लिख सकते हैं log 2 बटा में log x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो log x इक्वल टू आ जाएगा log 2। अगर हम log से log काट दे तो x का जो वैल्यू बनेगा
वो 2 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं जो बढ़िया सा प्रश्न है। और ये देखिए एक यूनिक प्रश्न है, एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया गया है और हमको x का फाइंड करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे हमको log लगा दिया है ना। तो log एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 विथ बेस 10 का वैल्यू 2 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई x का वैल्यू पता करो कितना होगा। तो हम इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि log एक्स स्क्वायर, लॉग में एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 45 दे रखा है, विथ बेस इसका 10 है और इक्वल टू 2 दे रखा है। तो आपको पता है ना, हम पहले बताए थे कि भाई log 10 विथ बेस 10 अगर रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, वैसे ही log 100 विथ बेस अगर 10 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, और यहाँ पर विथ बेस 10 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 के बदले log 100 विथ बेस 10। तो ये से ये उड़ जाएगा, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 45, 10 इधर आएगा तो माइनस में 55 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 55 को हम तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर आपको पता है कैसे तोड़ना है, तो हम 11 पचे 55 तोड़ते हैं, 11 पचे 55, ये माइनस में 11 तोड़ते प्लस में 5 तोड़ते हैं, माइनस में 11 तोड़ते प्लस में 5 जोड़ते हैं, तो माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6 आ जाता है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू वही आएगा, इसका साइन बदल दीजिए, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट से गुना कीजिए, इसको साइन बदलेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका साइन बदलेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो फाइनली एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 11 आएगा और माइनस में 5 आएगा, जो आपका आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर डी का है। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, जो देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि इसका वैल्यू तुमको फाइंड करना है कि log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12 का मान कितना होगा। तो ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये 3/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5/36 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही 12 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 12 तिया का 36 इधर कट जाता है, 3 से 3 इधर कट जाता है, तो ओवरऑल बच्चा log 1, और log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं जो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और ये प्रश्न कह रहा है लॉग नहीं दे रहा है, यदि 2 पर पावर 10 का लगभग मान 10 पर पावर 3 के बराबर है, तो log 10 विथ बेस 2 का वैल्यू पूछ रहा है, log 10 विथ बेस 2 का वैल्यू पूछ रहा है, log 10 विथ बेस 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रखा ना कि 2 पर पावर 10 जो है वो लगभग में बराबर है 10 पर पावर 3 के। ये कह रखा है कि आपस में बराबर है, तो अब बताइए कि इसका वैल्यू लगभग में कितना आएगा। हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, इन बोथ, अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये बन जाएगा इसको हम लेंगे लॉग, ये बन जाएगा 10 log 2, और ये मेरा बन जाएगा 3 log 10 ना, 3 log कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। हम 3 को इधर लाते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 3 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा log 10 डिवाइडेड बाय log 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, log 10 विथ बेस 2 इक्वल टू 10/10/3, तो 3 तिया का 9, 1 10, इसी का वैल्यू पूछ रहा था,
कि भाई log 10 विथ बेस 2 का वैल्यू कितना होगा, log 10 विथ बेस 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 पूर्णांक 1/3 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। तो बहुत बेहतरीन सवाल था। चलिए कुछ और बहुत महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कर रहा है। log m विथ बेस 10 का वैल्यू b दे रखा है, log n विथ बेस 10 b माइनस log 10 विथ बेस n दे रखा है, तो हमको n m का मान निकालना है। तो अभी हम चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log m विथ बेस 10 इधर हो गया, इक्वल टू b दे रखा, माइनस में दे रखा है log n विथ बेस 10। यहाँ से पूछ रहा है कि भाई अगर ऐसा है तो बता दीजिए कि m का मान कितना होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम इधर इधर लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा log m विथ बेस 10, और ये प्लस में हो जाएगा log n विथ बेस 10। इधर बेचारा अकेला में तन्हाई में भी पड़ा हुआ है। अब इसको चाहे तो फॉर्मूला में हम बताए थे कि हम इसको लिख सकते हैं log m गुने n और विथ बेस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम एन इक्वल टू 10 पर पावर b। क्या लिख सकते हैं, एम एन मतलब लॉग हटाएंगे ना, तो एम एन का वैल्यू जो होगा 10 पर पावर b के बराबर हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि एम का वैल्यू पता करो, तो एम का जो वैल्यू होगा वो 10 पर पावर b और डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, 10 पर पावर b डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं क्या कर रहा है। यदि लॉग, क्या दे रखा है, ये भी इक्वेशन वाला प्रश्न है ना, करे यदि log एक्स स्क्वायर माइनस 3x+6 का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू बताओ। तो हम तो पता है इसको कैसे लिखना चाहेंगे। ये फिलहाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -3x+6 का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, तो 1 के बदले हम log 10 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू log 10 के बराबर होता है। log से log आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, और जब 10 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4। अब हम इसको तोड़ेंगे तो -4 प्लस एक बार में टूटेगा, तो x का जो वैल्यू बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 और -1 डिवाइडेड बाई 1, यानी ओवरऑल 4 और -1 मेरा आंसर होगा। तो 4 और -1 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो क्या कहना है, कह रहा है कि log a विथ बेस 10 log b विथ बेस 10 का वैल्यू जो है वो log a प्लस b विथ बेस 10 के बराबर है। तो बताइए क्या हो सकता है, जो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो फिलहाल हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं log ab विथ बेस 10, log ab विथ बेस 10 इक्वल टू log a प्लस b विथ बेस 10। तो ठीक है, ये दोनों आपस में कट नहीं जाएगा, तो ए बी का वैल्यू बन गया a प्लस बी। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी बाई बी हो जाएगा, और यदि b का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी बाई ए हो जाएगा। ऑप्शन मैच करवा लेते हैं, तो a का वैल्यू b, हमने a का वैल्यू निकाला, तो कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। कोई ऑप्शन मैच किया, नहीं किया। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें तो ये कैसा हो जाएगा, a माइनस बी, ऐसा ए बी माइनस ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। तो अगर a कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, a कॉमन लेंगे तो b -1 इक्वल टू बी हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई b-1, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं जो काफी बेहतरीन है। कह रहा है कि इतना दे रखा है का आधार 3 पर लघुगणक का वैल्यू कितना हुआ है। यानी कि कह रहा है ना कि भाई आप एक लॉग लो जिसका बेस 3 डालो और यहाँ लिखो 27 और यहाँ लिखो 4 और इधर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ लिखो 3 और इधर कितना हो जाएगा 9। इसका वैल्यू आप बता दीजिए क्या होगा।
कोई दिक्कत नहीं। हम इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27। हम इसको लिखना चाहे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, 1/4 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 3 प्लस में 1/2 प्लस में 2/3। एलसीएम लोगे 6, जब 6 एलसीएम लेंगे तो ये 6 तिया 18 बन जाएगा, और 3 दूना 6 इधर 3 बन जाएगा, और 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 बन जाएगा। तो 18 2 20 5 25, ये 25/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25/6 विथ बेस 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 25/6 log 3 विथ बेस 3। बेस सेम रहता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि 25/6 इसका राइट आंसर होगा। जो 6 चौक 24 और एक 25/6 आता है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं जो काफी बेहतरीन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में देखिए इस प्रकार से दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है कि भाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा। 1 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ लॉग एक्स विथ बेस 2, फिर प्लस में लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स विथ बेस 3 लिखा हुआ है, फिर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है लॉग एक्स विथ बेस 4 लिखा हुआ है, और ऐसा ही जा रहा है 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स विथ बेस 15। तो हम इसको चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 विथ बेस एक्स प्लस में log 3 विथ बेस एक्स प्लस में log 4 विथ बेस एक्स प्लस में, और प्लस प्लस डॉट लॉग हो जाएगा 15 विथ बेस एक्स। इसको पता होना चाहिए कि लॉग ए विथ बेस बी को अगर हम पलटते हैं, ये हो जाता लॉग विथ बेस ए। यही प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किए है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा लॉग 2 बटा का एक्स गुने 3 बटा का 2 बटा का एक्स गुने कितना हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अगर जोड़ में है तो सब क्या हो जाएगा, सारा चीज क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो सब गुना में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में एक्स क्या बन रहा है, सब गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ऐसे ही गुना 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 जाएगा कितना तक, 50 तक जाएगा। यहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। जब भी ऐसा रहता है ना, लॉग 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, क्योंकि जोड़ में है तो सब गुना में हो जाएगा, तो ये मेरा गुना में हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, बताइए इसको ऐड करेंगे वैसे ही कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। तो 1 से लेकर 50 तक ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ फैक्टोरियल में दे रखा है तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिखेंगे, लॉग ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल विथ बेस एक्स। तो मेरा आंसर जो होगा वो लॉग एक्स विथ बेस फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 50 कहाँ है, ये देखिए मेरा फैक्टोरियल 50 है। लॉग 1 डिवाइडेड बाई, हाँ ये 1 नहीं किया करना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लॉग एक्स विथ बेस फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये सब आपस ऐसा दे रखा है तो इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप पढ़े थे लॉग ए विथ बेस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, लॉग बी लिखा जा सकता है। ये मेरा प्रॉपर्टी होता है, इसको हमने पहला क्लास में पढ़ाए थे। तो हम इन सभी को लिखना चाहें तो इन सभी को लिख सकते हैं log 4 डिवाइडेड बाई log 3। वैसे ही हम इसको लिखना चाहें तो log 5 डिवाइडेड बाई
ये हो जाएगा log 4। वैसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं log 5, 4 इधर हो गया ना, यहाँ पर हो जाएगा log 6, log 6 डिवाइडेड बाय log 5, और वैसे ही डॉट 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 करके लास्ट में लिख देते हैं log 9, log 9 और डिवाइडेड बाय log 8। ऐसे लिखने के बाद देखिए ये एक सीरीज बनता है, ऐसे ऐसे कटते जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। हमारे पास बच रहा है log 9 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और नीचे में है हमारा log 3, तो ये 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 log 3, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा log 3, तो ये से ये कटने गया, तो आंसर जो मेरा बनेगा वो 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए देखते हैं क्या ये लास्ट प्रश्न है। हाँ, शायद ये लास्ट प्रश्न है। तो चलिए लास्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं, और ये क्या कह रहा है। अगर ऐसा है तो इसमें से बताने, तो ये तो डिफिनेशन है ना भाई, ये डिफिनेशन है कि ए पर पावर एक्स इक्वल टू एम है, तो सीधा सा ना कि एक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे कर सकेंगे कि ए पर पावर एक्स का वैल्यू एम है टेकिंग लॉग, तो ये लॉग हो जाएगा ए पर पावर एक्स इक्वल टू लॉग में एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग, ये कितना हो जाएगा एक्स लॉग ए इक्वल टू लॉग में एम। अब देखते हैं कि कैसा दिया है। एक्स के फॉर्म में दिया है तो हम एक्स निकालेंगे, तो लॉग एम डिवाइडेड बाई लॉग ए हो जाएगा, और इस चीज को हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एम विथ बेस ए, लॉग एम विथ बेस ए, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये लास्ट प्रश्न था। आई होप इस वीडियो को आपने पूरा देखे होंगे और आपको काफी सहायता मिलेगा एग्जाम में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।